दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जो जात का मूसर था, जो अपनी पुत्री का विवाह संसार के सबसे धनी और सबसे अमीर और सबसे बलवान व्यक्ति से करना चाहता था। उसे जानकारी में मिली कि संसार में अगर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई है तो वो सूर्यदेव हैं, और वो सूर्यदेव से अपनी पुत्री का विवाह करने के प्रस्ताव से उनके पास पहुंच गया और उन्होंने सूर्यदेव से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखा। सूर्यदेव ने पूछा कि बताइए आपको कैसे हमारे पास आना हुआ। उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से करूँगा। सूर्यदेव ने कहा, बात तो आपकी सही है, बशर्ते मुझसे भी शक्तिशाली इस संसार में और लोग हैं। उस मूसर राजा ने सूर्यदेव से पूछा, जानकारी प्राप्त किया, और सूर्यदेव ने कहा कि मैं कितना भी धूप करूं और मुझे क्षण भर में बादल ढक देता है, इसलिए मुझसे शक्तिशाली बादल है। वो मूसर राजा बादल के पास गए और उन्होंने बादल के सामने भी अपना प्रस्ताव रखा कि है बादल, मैं आपके पास अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। आप जितनी भी धन दौलत मांगेंगे उतना मैं दूंगा। बादल ने कहा, आखिर ऐसी क्या बात है। उस मूसर राजा ने कहा, क्योंकि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस संसार में सबसे ही बलवान व्यक्ति से करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मुझसे भी और शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो आपकी पुत्री से विवाह करने योग्य हैं। तो उसने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य व्यक्ति हैं। उस बादल ने कहा कि पवन देव इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वो मूसर राजा भागा भागा पवन देव के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि आपको कैसे हमारे पास आना हुआ। उस मूसर राजा ने बताया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। पवन देव ने कहा कि मुझसे भी शक्तिशाली संसार में और भी व्यक्ति हैं जिससे आप अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। उस मूसर राजा ने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकता हूँ, जो संसार में सबसे बलवान है। पवन देव ने कहा कि पर्वत, जो आने वाली हवाओं को रोक के जहाँ मन करे वहाँ बारिश करवा सकते हैं। कितने भी मैं अपनी रुद्र रूप में बहूँ, वो क्षण भर में उस हवा को रोक सकते हैं। इसलिए आप पहाड़ के पास जाइए, क्योंकि आपकी समस्या का निदान पहाड़ ही कर सकते हैं। उस मूसर राजा को ऐसा लगा कि पहाड़ ही सबसे शक्तिशाली है और मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। वो पहाड़ के पास पहुंच पहाड़ से कहा, है पहाड़ महाराज, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जब भी करूंगा अपनी पुत्री का विवाह तो इस संसार में सबसे बलवान व्यक्ति से ही करूंगा। पहाड़ ने कहा कि मुझसे भी बलवान व्यक्ति इस संसार में हैं। उसने कहा कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो पहाड़ से भी बलवान हो सकता है। उसने कहा कि चूहा, जो मुझे इस पार से उस पार खन के चला जाता है, और आपको अपनी पुत्री का विवाह करना है तो उस चूहे के पास जाइए। मूसर राजा को ऐसा लगा कि इस संसार में एक से एक बलवान है, क्यों न मैं चूहे के पास जाके इस प्रस्ताव को रखूं। वो राजा भागे भागे चूहे के पास गए और चूहे से कहा, है चूहा, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि सबसे शक्तिशाली संसार में हो तो तुम ही, तुम पहाड़ को इधर से उधर छेद के चले जाते हो। उस चूहे ने कहा कि मुझसे भी शक्तिशाली इस संसार में और व्यक्ति हैं जिससे आप अपनी पुत्री का विवाह करके आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर सकते हैं। उसने बताया कि मुझसे भी शक्तिशाली है मूसहर, जो जात के मूसहर होते हैं वो पहाड़ को भी खन के और मुझे पकड़ के मार डालते हैं। इसलिए सबसे शक्तिशाली अगर संसार में कोई है तो वो मूसहर जात के व्यक्ति हैं, जो पहाड़ खनने वाले चूहों को भी क्षण भर में पकड़ के मार देते हैं। इसलिए सबसे शक्तिशाली मूसहर हैं। उस राजा को ऐसा लगा कि संसार में सबसे शक्तिशाली अगर मूसहर है तो जात का मूसहर तो मैं ही हूँ।
मैं ही संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ क्या। जब उसे ये पता चला तो उसने अपने ही बिरादरी के लड़के को ढूंढ के अपनी पुत्री का विवाह किया और उसे अपने आप में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है कि परंतु मेरी इस कहानी को बनाने का तात्पर्य यह है कि अगर संसार में अगर व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपनी ताकत से संतुष्ट नहीं है, तो संसार की कोई भी शक्ति और कोई भी ताकत उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए आदमी को अपने ही शक्ति और अपने ही धन और अपनी ही दौलत पे संतोष करना चाहिए, क्योंकि संसार में अगर सबसे शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति है तो वह स्वयं खुद है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं के दम पर संसार की कोई भी वस्तु को खरीद सकता है, पा सकता है, प्राप्त कर सकता है। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।